अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अमेजिंग अवान टीवी। नाज़रीन, आज मैं आपको मैकडॉनल्ड के मुतालिक एक ऐसी स्टोरी बताऊंगा जो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। आप ऐसा भी कह समझ सकते हैं कि ये मैकडॉनल्ड की हिस्ट्री है। आज मैकडॉनल्ड रोज़ाना 6 करोड़ लोगों को सर्विस देता है, जो कि कई छोटे ममालिक की आबादी से ज़्यादा है। मैकडॉनल्ड दरअसल एक फैमिली का नाम था जिसको द मैकडॉनल्ड फैमिली भी कहा जाता था, और ये फैमिली इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहती थी। इसके मालिक दो भाई रिचर्ड मैकडॉनल्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड थे। 1937 में इनके वालिद कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए और उन्होंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट शुरू किया जो कि एक ठेला था। 1940 में दोनों भाइयों रिचर्ड और मॉरिस ने अपनी कमाई से कैलिफोर्निया में एक किराए की जगह ली, जहां उन्होंने एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट शुरू किया जिसका नाम द मैकडॉनल्ड बारबेक्यू रखा। इसके मेन्यू में 25 किस्म की चीज़ें रखी गई। 8 साल रेस्टोरेंट चलाने के बाद इनको अंदाज़ा हुआ कि इनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हैम बर्गर बेचकर हो रहा है। उन्होंने मेन्यू में से बाकी तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दिया और सिर्फ हैम बर्गर, चिप्स, काफ़ी और चीज़ बर्गर बेचने लगे और रेस्टोरेंट का नाम सिर्फ मैकडॉनल्ड रख दिया गया। तारीख में पहली बार सेल्फ सर्विस का आगाज़ किया गया। ये आइडिया अमेरिकी लोगों को बहुत पसंद आया और यहीं से मॉडर्न फास्ट फूड रेस्टोरेंट का आगाज़ हुआ। देखते ही देखते मैकडॉनल्ड की आमदनी में बेशुमार इजाफा हुआ। मैकडॉनल्ड भाइयों ने फैसला किया कि लोगों को अपनी फ्रेंचाइज देंगे, यानी लोगों से हर शहर में मैकडॉनल्ड की ब्रांच खोलने का कहेंगे और मुनाफे का एक ख़ास हिस्सा मैकडॉनल्ड भाई हासिल करेंगे। मैकडॉनल्ड की पहली फ्रेंचाइज रे क्रॉक नामी शख्स को दी गई, जिसने कैलिफोर्निया में ही ब्रांच खोल ली। रे क्रॉक ने अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में बहुत सी फ्रेंचाइज खोल ली और 2 साल में मैकडॉनल्ड की 100 ब्रांचें खुल चुकी थीं। रे क्रॉक बहुत तेज़ बिजनेसमैन था। रे क्रॉक और मैकडॉनल्ड भाइयों में लड़ाई शुरू हो गई। रे क्रॉक कारोबार को अपने अंदाज से चलाना चाहता था, जबकि मैकडॉनल्ड ब्रदर्स इसकी बहुत सी बातों से इख्तलाफ रखते थे। इसी दौरान मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा था। इसकी सफाई और खाने का म्यार लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। 1961 में रे क्रॉक ने मैकडॉनल्ड भाइयों से तमाम हकूक़ खरीदने का फ़ैसला किया और मैकडॉनल्ड भाइयों को $27 लाख की ऑफ़र की। 1961 में ये बहुत बड़ी रकम थी। मैकडॉनल्ड भाइयों को ये ऑफ़र बहुत पसंद आई। उन्होंने ऑफ़र कबूल कर ली और रे क्रॉक को मैकडॉनल्ड 27 लाख में बेच दिया, जिसका मतलब ये था कि रे क्रॉक अब मैकडॉनल्ड का मालिक बन चुका है। रेस्टोरेंट सेल करना मैकडॉनल्ड ब्रदर्स की बहुत बड़ी गलती थी। इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि मैकडॉनल्ड आगे चलकर अमेरिका का सबसे बड़ा फास्ट फूड रेस्टोरेंट बन जाएगा। रे क्रॉक ने अपनी मेहनत और कारोबारी हाजिर दिमागी से मैकडॉनल्ड को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। 1963 में मैकडॉनल्ड की पूरे अमेरिका में 500 ब्रांचें बन चुकी थी। इसी साल मैकडॉनल्ड का मशहूर बर्गर शोफले भी मुतारिफ़ करवाया गया। 1967 में रे क्रॉक ने फैसला किया कि मैकडॉनल्ड को दूसरे मुल्कों में भी खोला जाए और अमेरिका से बाहर इसकी पहली ब्रांच कनाडा में खोली गई। 1972 तक मैकडॉनल्ड अमेरिका की हर रियासत में खुल चुका था और अमेरिका के और इसके असासे $50 करोड़ तक पहुंच चुके थे। मैकडॉनल्ड आज दुनिया में बर्गर सेल करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है। दुनिया में कुछ ममालिक में मैकडॉनल्ड नहीं है, जिनमें साउथ कोरिया भी है। मैकडॉनल्ड हर साल अरबों डॉलर की सेल करता है। अब मैं आपको मैकडॉनल्ड से मुतालिक कुछ हैरत अंगेज़ बातें बताता हूँ। अमेरिका में काम करने वाला हर 8 में से एक शख्स ने कभी ना कभी मैकडॉनल्ड में ज़रूर काम किया है। मैकडॉनल्ड की एक यूनिवर्सिटी भी है जिसका नाम हैम बर्गर यूनिवर्सिटी है। यह 1963 में बनाई गई। इस यूनिवर्सिटी में बर्गर बनाने और मुख्तलिफ फास्ट फूड बनाने की तालीम हासिल करते हैं। इस यूनिवर्सिटी से अब तक तकरीबन 2,75,000 लोग तालीम हासिल कर चुके हैं। मैकडॉनल्ड रोज़ाना 6 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों को खाना फ़रोख्त करता है। मैकडॉनल्ड हर सेकंड तकरीबन 75 हैम बर्गर सेल करता है। मैकडॉनल्ड हर साल अमेरिका में 10 लाख लोगों को नौकरी देता है। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपको मालूमात अच्छी लगी होंगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया।